गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा इंग्लिश पॉइंट। मैंने आपको एक रोड मैप बनाया था और रोड मैप से कहा था कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी प्रोज के 25 10th क्लास के। ठीक है, तो प्रोज के 5 क्वेश्चन आज आपको याद करके लिख कर रखना है। कठिन मेहनत करिए क्योंकि कठिन मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट और हार्ड वर्क इज ए की टू सक्सेस। ये छोटे से 2 सेंटेंस हमेशा याद रखिए लाइफ में और आगे बढ़िए। आपने अभी तक तैयारी की है नहीं की है, अब टेंशन मत लीजिए क्योंकि टेंशन किल्स द कैपेसिटी ऑफ वर्किंग। तो हम तनाव में रहते हैं ना, हमारी कार्य क्षमता प्रणाली प्रभावित होती है। हमें क्या करना है बच्चों? बस शर्मा इंग्लिश पॉइंट चैनल पे रहना है। मजाक की बात नहीं कह रही मैं आपसे, सीरियसली आप पढ़िए तो कंटेंट पे बिलीव कीजिएगा क्योंकि मैं YouTube चैनल पे भले अभी आई हूँ और ऑफलाइन अपने 20 साल का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। तो इम्पोर्टेंट बताए हैं ना आपने, आपको मैंने एक भी बाहर नहीं जाएगा आपका। आपको 2 शॉर्ट लिखना है केवल आगे एग्जाम में। 4 आते हैं, 2 लिखना है आपको, 2 के आंसर देना है, फिर 25 में से 100% आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छे बच्चों की तरह सब कुछ भूल के सिर्फ एक चैनल पे बने रहिए, इधर उधर मत भागिए। इसमें आपका टाइम वेस्ट होता है, फिर आपको लैंग्वेज चेंज हो जाती है। आप लैंग्वेज देखिए कितनी इजी है ये, इसको आप पढ़िए। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं याद करा या आगे क्या कर लिया तो आप रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए लेट अस स्टडी नाउ। क्या क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। ठीक है, ये आपका वही मैं आपको बता दूं, ये रोड मैप जो मैंने आपको बना के दिया ना बच्चों, रोड मैप बना के जो दिया था, आज उसका डे क्या है? ये इसका डे आपका 1 है। डे क्या है? 1। आज डे 1 है और 5 क्वेश्चन आपको करना है। आज कितने क्वेश्चन तैयार करना है? विद आंसर 5। डन। चलो प्यारे बच्चों आज से पढ़ते हैं। पहला है कि व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। अगर आपको इसकी कोई सब्जी समझना है, इसके लिए भी हमारे चैनल पे सीरीज चल रही है, आप उसको देखिए। उसमें मैंने पूरे लेक्चर चैप्टर की समरी भी बताई हुई है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मेन पॉइंट है, वो मैंने इसलिए दिए कि आपको लॉन्ग आंसर लिखने में दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए। लेंचो ने लेटर क्यों लिखा भगवान को? भाई जब मुसीबत होती है तो हमने भगवान को याद करते हैं, लेंचो ने भी वही याद करा। ठीक है, क्योंकि भगवान सबकी मदद करते हैं, लेकिन आपकी मेहनत होनी चाहिए, आपके इरादे नेक होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, आपको कोई हरा नहीं सकता। आप बनाइए तो टारगेट अच्छा, सपने तो ऊंचा रखिए, तभी तो आप उन्हें पूरा कर पाएंगे। आप बनाइए अपना टारगेट कि हम 95 प्लस चलेंगे। भाई मेरे यहाँ अब तक 98 मार्क्स आ चुके हैं बच्चों के, एक दो के नहीं, अब तक कईयों बच्चों के आ चुके हैं पूरे यूपी में। और यूपी का 5वां टॉपर जो था क्षितिज गंगवार, वो भी मेरे यहाँ से पढ़ के निकला हुआ है। ओके, और 98 मार्क्स उसने गेन किए, सॉरी 97 इंग्लिश में। ठीक है, तो आप लोग भी किसी तरीके से इसको गलत ना समझे, झूठ ना समझे, बिल्कुल रियल बात है ये। ठीक है, और आपको अगर इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो कहाँ का मिल सकते हैं? आपको इंस्टाग्राम पे आप देख लीजिए, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। ठीक है, आप इसकी पीडीएफ वहां से ले लीजिए। लेंचो ने लेटर क्यों लिखा था? लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो बहुत कठिन मेहनत करने वाला व्यक्ति था। ये कठिन मेहनत करने वाला था ना, ईमानदार भी था, सच्चा था, इसीलिए ईश्वर ने उसकी सच में मदद की। तो लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो बहुत मेहनत करने वाला किसान था और एक बहुत बड़ा परिवार भी था उसका। परिवार में बच्चे थे, वाइफ थी, पूरा परिवार खेतों पे तो डिपेंड कर रहा था। द क्रॉप ऑफ लेंचो वाज कंप्लीटली ruined। क्रॉप कहते हैं फसल। लेंचो की फसल पूर्णतया बर्बाद हो गई, कंप्लीटली पूर्णतया, पूरी तरीके से ruined बर्बाद हो गई, हेल स्टोन ओले की बारिश से। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड। इसीलिए लिखा उसने गॉड को। क्यों? क्योंकि गॉड वाज हिज ओनली वन होप इन डिस्पेयर। मुसीबत के समय में केवल भगवान ही उसकी उम्मीद की किरण था, एक सहारा था।
ही नीडेड, उसको बहुत जरूरत पड़ रही थी 100 पीसों की, क्योंकि उसमें पैसा नहीं था। ठीक है, सारी पूंजी वो अपनी फसल में लगा चुका था और फसल भी तहस नहस हो गई थी, जबकि उसको उम्मीद थी इस बार बहुत अच्छी फसल है, वो बहुत अच्छा फायदा कमाएगा। और उसी के मारे वो जब वर्षा की बूंदें हुई तो बड़ी बूंदों को कह रहा था 10 सेंट पीस और 5 सेंट पीस, कह रहा था ये पैसे बरस रहे हैं खेतों में और मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा, लेकिन उनकी नजर उसके खेतों को लग गई और बारिश की बूंदों के साथ तूफान ओलों का आया तो सब कुछ बर्बाद कर दिया था। इसीलिए बेचारे को 100 पीसों की जरूरत थी, वो इधर उधर किसी से मांगने नहीं गया, उसने ईश्वर से तरफ मदद मांगी कि ताकि 100 महीने बो सके अपनी नई फसल, फिर से अपने खेतों को खुद से तैयार कर सके। अब ये हार गया, फसल बर्बाद होगी, अब इसने फिर उम्मीद अपनी बनाए रखी। सपोर्ट इसमें अपने परिवार को वही पालना भी है फसल आने तक। एज नथिंग वाज लेफ्ट, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा था इस बेचारे लेंचो के पास और उसके परिवार के पास। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दैट डेट लेंचो रिसीव द लेटर, जब उसने लेटर लिखा तो पोस्ट मास्टर के पास ये लेटर पहुंचा पोस्टमैन के माध्यम से और अगले उसमें उसका आंसर भी आया। तो यही से क्वेश्चन बन गया कि लेंचो को पत्र कब मिला और वो फिर जब पत्र मिल गया तो गुस्सा क्यों हो गया था। चलो इसका आंसर देखते हैं। लेंचो रिसीव द लेटर, लेंचो को ये पत्र मिला था आने वाले संडे वाले दिन, संडे वाले दिन में मिल गया, उस जब लिखा था उसके अगले संडे। When he went to the post office, अगले संडे वो पोस्ट ऑफिस सुबह सुबह पहुंच गया ये पूछने भाई मेरा कोई लेटर आया है। ठीक, और लेंचो had firm faith in God, लेंचो को पक्का विश्वास था भगवान में। So he had thought, he सोचकर ही आया था कि God would give him the 100 पीसों, भगवान उसे 100 पीसों जरूर देंगे जो आज माने उससे मांगे हैं, ये माने भगवान से, ये गॉड के लिए आया है। ऑन सीइंग दैट, लेकिन जैसे उसने ये देखा लेटर में कि उसे केवल रिसीव माने मिले हैं 70 पीसों, मांगे 100 से मिले 70, तो ही थॉट दैट, तो उसने ये सोचा कि जो एम्प्लॉइज माने कर्मचारी है ना पोस्ट ऑफिस के, हैड स्टोलन द रेस्ट ऑफ मनी, इन्होंने उसके बचे हुए पैसे निकाल लिए 30 सेंट। ठीक है, 30 पीसों इन्होंने निकाल लिए हैं, यही बात से लेंचो नाराज हो गया। हाँ, यहाँ पे लेंचो की मासूमियत देखिए, जिन्होंने मदद की थी उनको ही चोर बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आपका, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, हमारे दूसरे चैप्टर का है कि मंडेला के विचार में राष्ट्र का सबसे बड़ा धन क्या है। देखो आंसर, व्हेन मंडेला कंपेयर द वेल्थ ऑफ जेम्स, जब मंडेला ने कंपेयर माने तुलना करी, वेल्थ माने धन की, जेम से, मिनरल वाले से, विद द पीपल ऑफ नेशन, राष्ट्र के लोगों की तुलना जब उसने हीरे मोती जवाहरात खनिज पदार्थों से करी, तब उसे उन्हें एहसास होता है, he feels कि the people of his nation, कि राष्ट्र के लोग सबसे बड़े धन हैं। कंपेयर माने तुलना करने पर दूसरे धन से, यानी दूसरे हीरे जवाहरात किसी देश में अगर होते हैं तो वो आप ये नहीं कह सकते कि वो राष्ट्र सबसे बड़ा धनवान है। धनवान तो तब बनेगा जब वहाँ के लोग अच्छे होंगे, महान होंगे। दे आर फाइनल, और उसने कहा लोग श्रेष्ठ हैं, ट्रू और सत्य हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड, पवित्र डायमंड से भी ज्यादा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम चौथा, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन, तो ऑब्लिगेशन कर्तव्य मंडेला ने क्या बताए थे। आज हमें चौथा क्वेश्चन ये आपको क्या करना है, आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के अनुसार एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, इस चैप्टर में मंडेला ने बताया है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, उन्होंने दो उत्तरदायित्व बताए। तो फर्स्ट ऑब्लिगेशन, उन्होंने कहा पहला दायित्व है हर इंसान का कि वो अपने परिवार की सेवा करे, अपने पेरेंट्स की सेवा करे, अपनी वाइफ और चिल्ड्रन की सेवा करे, सबसे पहला कर्तव्य अपने परिवार के प्रति बताया। और सेकंड ऑब्लिगेशन उन्होंने कहा अपने देश के लोगों के प्रति, अपने समुदाय और अपने देश। ठीक है, दूसरा कर्तव्य इंसान को यहाँ निभाना चाहिए। ये दो कर्तव्य मंडेला ने बताए। पांच, ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। अगला हम लोग देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। एक सेकंड बच्चों, तो ये हमारे चार हुए, पांचवा क्वेश्चन ये हो गया हमारा। आज आपको ये 5 नोट याद करना है, कॉपी में नोट करना है, बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, 5 दिन में आपको 25 क्वेश्चन तैयार करना है। ठीक है, कैन यू से हाउ 10th May इज एन ऑटम डे, ये कह रहे हैं कि ऐसा कह सकते हैं कि जो 10 मई था साउथ अफ्रीका में सबसे महत्वपूर्ण दिन था। आंसर है
10th में इज एन ऑटम डे। भाई 10 मई वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट डे था। ऑटम डे इडियम होता है, इसका मतलब है महत्वपूर्ण दिन। क्योंकि एक मार्क्स, क्योंकि बताता है बिगनिंग माने शुरुआत हुई थी एक नए और एकदम फ्रेश ह्यूमन रिजाइन की बेस्ड ऑन इक्वालिटी। वहां पे एक नए मानव पे आधारित राष्ट्र की स्थापना हुई है। यानी उस दिन उनका अफ्रीका जो था आजाद हुआ है 10 मई के दिन, और 10 मई के दिन ही नया प्रजातांत्रिक देश बना है समानता पे बेस माने आधारित। इन अदर वर्ड दूसरे शब्दों में कहें, इट इज अ डे, ये वो दिन है when which in which the old leaves of discrimination, यानी कि जो मतभेद की पुरानी वहां पे क्या थी, लीव्स थी, ऑपरेशन विद्रोह की थी, आज वो बदल गई हैं। वहां पे आज लिबर्टी की लीव्स आ गई हैं, डेमोक्रेसी की लीव आ गई, प्रजातंत्र और आजादी और इक्वालिटी समानता। प्रजातंत्र समानता और क्या बोलते हैं आजादी, तीनों की फ्रेश लीव दिखाई देने लगी थी साउथ अफ्रीका में। 10 मई से स्टार्टिंग हो गई थी, इनका इनॉग्रेशन डे था। इसी दिन से साउथ अफ्रीका में आजादी पाई थी, ठीक है। और जो ब्लैक कहना चाहिए पहला राष्ट्रपति बने थे हमारे नेल्सन मंडेला। इसीलिए 10 मई का दिन बहुत इंपॉर्टेंट डे है। और भाई 10 मई का दिन तो मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट डे है, मेरा अवतरण दिवस भी यही है। चलिए ठीक है बच्चों, तो 5 क्वेश्चन आज आपके हो गए, आप तैयार करिएगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।